मैं मनमोहन मिश्रा आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस लाइव पर। हमेशा की तरह जैसा आपसे गुजारिश है, विनती है कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें या दूसरे और माध्यमों से शेयर कर सकते हैं। अपने टाइमलाइन पे सीधे इस वीडियो को डाउनलोड करके अपनी टाइमलाइन पे डाल सकते हैं। मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, मेरे वीडियो को डालने पर कोई कॉपीराइट नहीं है। आप जहां चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ही मैं आपके बीच आता हूं, आपसे बोलता हूं, आपसे बातें करता हूं, लोगों तक बातें पहुंचाता हूं, वो किसी तरह के, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, कहीं भी मोनेटाइजेशन करके उससे धन कमाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं, आपकी तरह सत्य को आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। बहुत कुछ ना करने की स्थिति में आप जानते हैं हर चीज की सीमाएं होती हैं, तो हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम सत्य तो आप लोगों तक पहुंचा ही सकते हैं। वही कोशिश मेरी रहती है। तो दोस्तों, आज मैंने कहा कि आज ये अमृत काल है या आपातकाल है, इसकी व्याख्या आप लोगों को करनी होगी। आपको क्या लगता है अगर हम आपसे पूछें कि ये अमृत काल है या आपातकाल है? द्रोह काल है, मोडानी काल है। और एक बात सच है कि अगर आम आदमी की आवाज को लेकर के, चाहे वो कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है, कोई XYZ पार्टी हो सकती है, कोई एक आदमी हो सकता है, कोई एक किसान हो सकता है, मजदूर हो सकता है, अगर वो अपनी आवाज लेकर के सड़क पर जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो उनको रोका क्यों जाता है? और अगर रोका जा रहा है तो इसे अमृत काल कैसे कह सकते हैं आप? इसे क्यों ना आपातकाल कहा जाए? आप खुद सोचिए। इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक करके, यह समझिए कि 70 साल से, अगर ये 70 साल की बात करते हैं, तो 70 साल से RSS नफरत का बीज घर घर बोता रहा, समाज में बोता रहा, लोगों को नफरत सिखाता रहा, लोगों में नफरत बांटता रहा। वो बीज पेड़ बना, पौधा बना, और आज एक विष बेल की तरह पूरे देश को अपने चंगुल में जकड़ लिया है। आप जरा सोच के देखिए कि किसी कोने से, कहीं से भी आपको लोकतंत्र नजर आता है? अगर मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं, देशवासियों के ऊपर ही छोड़ता हूं, सवाल आपके सामने है। अगर एक बात पूछी जाए कि नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में, 8 साल हो गए, 9 साल लगभग हो गए, तो अपने इस 2 कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया? खास करके आम आदमी के लिए क्या किया? देश के लिए क्या किया? देश के आम आदमी को क्या दिया? अगर इसे वृहद रूप में देखेंगे मेरे दोस्त, तो 80 करोड़ भारतवासियों के हाथों में 5 किलो मुफ्त अनाज का कटोरा थमा दिया।
देश में नफरत को चरम पर पहुंचा दिया, एक दूसरे पर भरोसा, एक दूसरे पर विश्वास को इन्होंने बिखेर दिया। देश को असहनीय महंगाई दी। नरेंद्र मोदी ने देश को क्या दिया, मेरा यही सवाल है। तो इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो असहनीय महंगाई दी, अतुलनीय बेरोजगारी दी है, आप तुलना ही नहीं कर सकते। शायद अगर 1947 के पीछे अंग्रेजों के काल में अगर जो रहा हो नहीं कह सकते, बाकी मैं नहीं समझता कि भारत आजाद होने के बाद इस तरह से भारत के युवा पढ़ लिख कर भी रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं, तो ये 70 साल में पहली बार हुआ है। ये नरेंद्र मोदी की देन है। गरीबी दी, बेरोजगारी दी, महंगाई दी, किसानों की आत्महत्या को बढ़ाया। आज किसान बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन आज किसानों की आत्महत्या में बढ़त हुई है। किसान निराश हैं, छोटे छोटे पैसों के लिए, थोड़े थोड़े अमाउंट्स के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है। शिक्षा के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, स्वास्थ्य के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको कोई बात याद आती है इनकी कि नरेंद्र मोदी ने ये किया, उसे अगर आप डाल सकें तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं उसे देखूंगा और सोचूंगा कि, और मैं भी मनन करने की कोशिश करूंगा कि सचमुच नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ किया है। बात बार बार, हर बार एक ही बात कांग्रेस पर उंगली उठाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को यह देश टूटे फूटे तरीके से मिला था, बिखरा हुआ देश, पूरा देश बदहाल में था, गरीबी चरम पर थी। एक लुटेरे जो आए थे वो लूट कर जा रहे थे, जाते जाते वो आग भी लगा के चले गए। उस आग से भी देश को बचाना था, देश को आगे भी बढ़ाना था। देश के बाहरी दुश्मनों से लड़ना भी था, देश के आंतरिक दुश्मन आरएसएस जैसे आतंकी संगठनों से भी लड़ना था। यह मैं नहीं कह रहा हूं, सरदार पटेल ने कहा था, तो उनसे भी लड़ना था। इसके बावजूद भी 70 सालों में कांग्रेस ने देश को एक नए आयाम तक पहुंचाया, एक ऊंचाई तक पहुंचाया।